क्यूटीज। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था सिर्फ जिन और उसके डैड की पूरी बातें सुन लेता है और फिर वह जिन से कहता है कि वह उसके घर के सामने खड़ा है। सिर्फ बस खुश होकर दरवाजे की तरफ ही देख रहा था, लेकिन दरवाजे से जिनके डैड बाहर निकलते हैं तो उन्हें देखकर सिर्फ थोड़ा सा उदास हो जाता है। जिनके डैड सिर्फ के पास आते हैं और उससे कहते हैं मैं तुम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यह सुनकर सिर्फ काफ़ी खुश हो जाता है। डैड कहते हैं लास्ट नाइट मैंने तुम्हारे पिता से मैसेज पर बात कर ली थी और हम लोगों ने सब कुछ क्लियर कर लिया है, तो प्लीज़ अब जिनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। सिर्फ कहता है मैं जिनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। इस पर डैड कहते हैं ठीक है और अपने शब्दों से मुकरना नहीं। तो सिर्फ ओके कहता है। डैड वहाँ से चले जाते हैं और जिन वहाँ पर आ जाता है। डैड जिन की शोल्डर पर टिप करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिन सिप के पास आता है और फिर वह कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। सिप कहता है आई एम सॉरी, लेकिन जब मैंने वो सब सुना मैं काफ़ी खुश हो गया था और यहाँ आने से रोक ही नहीं पाया। जिन कहता है तो इसका मतलब तुमने सब कुछ सुन लिया था। सिप कहता है हाँ, और मैं बस तुम्हें हक करना चाहता हूँ। यह कहकर सिर्फ जिन को हक करने लगता है। जिन कहता है हे हम लोग घर के सामने खड़े हैं। सिप कहता है लेकिन मैं तो तुम्हें किस भी करना चाहता हूँ। जिन कहता है नहीं, तुम यहाँ पर किस नहीं कर सकती। लेकिन सिप जिन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन दूर हटता है और कहता है पहले हमें अंदर चलना होगा। तो सिप ओके कहता है और फिर जिन को हक कर लेता है। और ये देखकर जाप काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, लेकिन जब वह देखता है कि डैड भी उसी तरफ देख रहे हैं तो फिर वह अब हंसना बंद कर देता है। दूसरी तरफ जिनकी मॉम भी उन दोनों को देख रही थी और फिर वह उन दोनों की पिक खींचती है और आंटी उनके पास सेंड कर देती है और कहती है हमारे बेटे एक हो गए। आंटी उन भी खुश हो जाती है और फिर वह मैसेज करती है कल साथ में अरबिक क्लासेस के लिए चलते हैं। मम हूँ कहती है। जाप भी अपने डैड से माफ़ी मांगता है। डैड कहते हैं तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ और मैंने भी अपना बेस्ट ट्राई किया है। तो जाप भी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जिन जब अकेला खड़ा था तो सिप आकर जिन को हक कर लेता है और फिर कहता है क्या हम लोग आज वापस चलें। जिन कहता है नहीं, मैं 2 दिन और रुकने के बारे में सोच रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर आना जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिप कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। जिन कहता है ठीक है, लेकिन उस प्लॉट वाली ज़मीन का क्या होगा। तो इस पर सिप कहता है मैं उनके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक ही होगा। जिन पूछता है अगर मेरे डैड हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानती तो फिर तुम क्या करती। सिप कहता है अंकल टिप बहुत ही रिजनेबल पर्सन है, मैं जानता हूँ वो हम दोनों को ज़रूर समझती। जिन कहता है और अगर ये सब इतना आसान नहीं होता तो क्या तुम अपने डैड को मेरे डैड के पास बात करने के लिए लेकर आते। सिप कहता है अंकल टिप मेरे डैड की तरह कोई बिजनेसमैन पर्सन नहीं है, इसलिए उनके लिए अपने बेटे की खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और यह कहकर सिर्फ जिनके गालों पर हाथ रखता है और फिर कहता है कि ये उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो और इस बात के लिए तो मैं भी एग्री करता हूँ। तो यह सुनकर जिन काफ़ी खुश हो जाता है और फिर वह सिप को हक कर लेता है। तो सिप भी जिनको टाइटली हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में तुमको दिखाते हैं जो कि एक जिम में आया था और वह वहाँ की फ़ोटोज़ ले रहा था, लेकिन तभी उसे उस जिम में टिफ़ी भी दिखाई दे देती है तो वह काफ़ी खुश हो जाता है। और फिर दिखाते हैं वह भी टिफ़ी के पास आ जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। टिफ़ी को गुस्सा आ जाता है और कहती है बस बहुत हो गया, मजाक करना बंद करो। तुम कहता है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। टिफ़ी काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टिफ़ी बॉक्सिंग क्लब में थी और वह तुमको पंच करते हुए कहती है तुम अभी भी क्या मजाक कर रही थी। इस पर तुम कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। इस पर टिफ़ी कहती है तुम बस करो, इस तरीके से दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलना बंद करो। तो इस पर तुम कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कहा ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। टिफ़ी तुमको पंच करने वाली थी, लेकिन तुम अपने आप को डिफेंड कर लेता है, लेकिन तभी उन दोनों का बैलेंस गड़बड़ा जाता है और तुम टिफ़ी के ऊपर आ जाता है। टिफ़ी कहती है लेकिन तुम तो ये क्यों। तुम कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक के हूँ, और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मैं के नहीं हूँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। टिफ़ी तुमको दूर हटा देती है और फिर कहती है बस अब बहुत हो गया, मैं तुमसे नफरत नहीं करना चाहती। और यह कहकर टिफ़ी जाने लगती है, लेकिन तभी तुम कहता है सिर्फ तुम हो जिसके साथ मैं हर वक्त बिताना चाहता हूँ, तुम हमेशा मेरे दिलो दिमाग में छाए रहती हो।
जब भी हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। जब भी तुम मेकअप लगाती हो या लिपस्टिक लगाती हो, जब भी तुम मेरा हाथ पकड़ती हो या फिर मेरे क्लोज आती हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं उस चांस को गंवाना भी नहीं चाहता। और अगर मैं एक केक की तरह दिखता हूँ तो तुम्हें पसंद करने में क्या गलती है। तो यह सुनकर टिप्पी हंसने लगती है तो तुम भी मुस्कुराने लगता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक गा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन को दिखाते हैं जो कि सिप की सीरीज का फर्स्ट एपिसोड देख रहा था और वह उसकी पिक खींचकर कुछ करने लगता है। तभी वहाँ पर सिप भी आ जाता है और वह जिन से कहता है क्या कर रहे हो जिन। जिन कहता है तुम्हारी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की आईजी पर स्टोरी लगा रहा हूँ। सिप देखता है जिन ने अपने बाल नहीं सुखाए हैं तो वह जिन से कहता है तुमने अपने बाल क्यों नहीं सुखाए। जिन कहता है ये अपने आप सूख जाएंगे, चलो साथ में पहले एपिसोड देखते हैं। सिप कहता है वो मैं बाद में देख लूँगा, क्या तुम उससे पहले मेरी पिक्स खींच सकते हो क्योंकि तुमको एक कस्टमर के लिए आईजी पर पोस्ट करना है। तो इस पर जिन कहता है क्या तुम प्लीज़ थोड़ी देर वेट कर सकते हो, पहले हम साथ में सीरीज़ देख लेते हैं। तो फिर सिप भी ओके कहता है और दोनों देखने लग जाते हैं। और तभी जिनके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है और वह जब चेक करता है तो उस पर काफ़ी सारे कमेंट थे, जिसमें एक कमेंट था कि ये वॉइस किसकी है। तभी दूसरा आता है ये तो सिप की वॉइस लग रही है, इसका मतलब वो दोनों साथ में हैं। तभी सिप देखता है कि जिन अपने फ़ोन में लगा हुआ है तो वह कहता है तुम सीरीज़ देख रहे हो या फिर अपने फ़ोन के साथ खेल रहे हो। जिन कहता है सीरीज़ ही देख रहा हूँ और फिर वो दोनों सीरीज़ के बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन सिप तो बस जिन की तरफ ही देख रहा था। जिन कहता है तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, तुम्हें सीरीज़ देखनी चाहिए, क्या तुम इसे फिर से देखने वाले हो। तो फिर सिप अपना सर नामे नोट कर देता है। जिन कहता है तुम मुझे इसे क्यों देख रहे हो, तुम्हें सीरीज़ नहीं देखना। सिप कहता है हाँ मैं ज़रूर देखता, अगर इस सीरीज़ में मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं तो स्क्रीन से अपनी नज़रें ही नहीं हटाता। यह सुनकर जिन प्लस करने लगता है और कहता है तुम फिर से मजाक करने लग गई। सिप कहता है क्यों, तुम प्लस कर रहे हो, लेकिन जिन मना करने लगता है। और जब एड आ जाता है तो सिप जिन को फेस मास्क देता है और जिन सिप के काफ़ी सारे पिक खींच लेता है। सिप फिर जिन से कहता है क्या तुम प्लीज़ मेरे फेस मास्क लगा सकते हो। तो इस पर जिन कहता है क्यों तुम्हें लगाना नहीं आता। सिप कहता है हाँ आता है, लेकिन मुझसे ठीक से नहीं लगता। तो फिर जिन सिप की हेल्प करने लगता है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। तो सिप जिन से कहता है हे तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। जिन कहता है इतनी बात मत करो वरना ये तुम्हारे फेस पे लगेगा नहीं। सिप कहता है तुम स्माइल कर रहे हो और तुम्हारे हाथ कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। जिन कहता है मेरे हाथों ने तो तुम्हारे फेस को छुआ भी नहीं, ये तो मास्क है और हिलना बंद करो। सिप कहता है लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। जिन कहता है मैंने कहा ना बातें करना बंद करो वरना ये तुम्हारे फेस से उतर जाएगा। और फिर जिन सिप के फेस मास्क अप्लाई कर देता है, लेकिन फिर वह उसके चेहरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है। सिप कहता है जिन तुम इतना क्यों हंस रहे हो। इस पर जिन कहता है कुछ नहीं। सिप कहता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। जिन कहता है मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, और क्या तुम इसके भी फ़ोटोज़ लेने वाले हो। और यह कहकर जिन सिप की काफ़ी सारी पिक खींच लेता है और जब सिप उन पिक्स को देखता है तो फिर वह गुस्से से जिन की तरफ देखने लगता है। लेकिन जिन वो तो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था। सिप कहता है मैं इसमें पहले की तरह हैंडसम क्यों नहीं दिख रहा। जिन कहता है क्या तुम मेरी टांग खींच रहे हो, तुम इसमें हैंडसम कैसे लग सकते हो, और इस वक्त तुम्हारे फेस को कोई भी नहीं देख सकता, तुम बिल्कुल एक चेस्ट पर गोश्त की तरह लग रहे हो। सिप कहता है तुमने मेरे साथ मजाक किया ना। जिन कहता है नहीं मैंने मजाक नहीं किया। लेकिन सिप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह जिन को सोफे पर पुश करके उसे काफ़ी सारे किसेस करता है। नेक्स्ट सीन में जिन अपनी नॉवेल लिख रहा था, तभी सिप आकर कहता है क्या कर रहे हो जिन। जिन कहता है बस मैं नॉवेल का कॉन्फ्लिक्ट लिख रहा हूँ। तो इस पर सिप नोटी बातें करते हुए कहता है क्या तुम कोई सेक्स सीन नहीं लिख रहे। तो यह सुनकर जिन सिप की तरफ देखने लग जाता है। सिप कहता है वो तुम्हें तुम्हारी लिखने में मदद कर देता। जिन कहता है ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो। सिप कहता है लेकिन तुम इतने क्यूट क्यों बन रहे हो। जिन कहता है क्यूट बनने से तुम्हारा क्या मतलब, मैं तो काम कर रहा हूँ। लेकिन सिप जिन को चेयर से पकड़कर उसे अपने नज़दीक खींचता है और फिर उसके नेक पर किसेस करने लगता है। जिन कहता है बस करो मुझे खुदकुशी हो रही है। लेकिन तभी उनके रोमांस में दखल डालने के लिए तुम का कॉल आ जाता है। तुम कहता है क्या तुम बात कर सकते हो। सिप कहता है तुम कहता है तुमने ट्विटर पर देखा कि इस वक्त क्या हो रहा है।
तो इस पर सिप कहता है हाँ मैं देख चुका हूँ। तुम कहता है सब लोग कह रहे हैं कि वो तुम्हारी वॉइस है और ताम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। सिप कहता है लेकिन मैंने ऑलरेडी बता दिया था ना कि मैं भी वहाँ पर रहता हूँ। तुम कहता है ठीक है लेकिन प्लीज़ नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना। तो इस पर सिप ओके कहता है और फिर कहता है क्या कुछ और बात है, और अगर नहीं है तो यह कहकर वह कॉल कट करने वाला था। तभी तुम कहता है हे तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। सिप कहता है अब तुम क्या बात करना चाहते हो। तुम कहता है 4 तारीख को समर सूट होने वाला है, इसलिए मैंने उनसे बात करके तुम्हारे लिए फ्लैट और होटल रूम बुक कर लिया है। सिप कहता है क्या तुम एक और रूम बुक कर सकते हो। तुम कहता है एक और रूम क्या जिन के लिए। तो इस पर सिप कहता है तुम कहता है लेकिन अगर लोगों ने तुम दोनों को एक ही रूम में सोते हुए देख लिया तो वो लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें करेंगे, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा स्टाफ से केयरफुल रहना होगा। सिप कहता है ठीक है तो फिर तुम सभी से दूर एक दूसरा रूम बुक कर दो। तुम कहता है ठीक है ये मैं कर सकता हूँ। कॉल कट होने के बाद जिन सिप से पूछता है क्या कॉल पर तुम था। तो सिप कहता है जिन कहता है उसने तुम्हें कॉल क्यों किया। तो इस पर सिप कहता है 6 तारीख को बीच पर फोटो शूट होने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। जिन यह सुनकर सिप की तरफ देखने लग जाता है। सिप जिन को अपने नज़दीक खींचता है। जिन कहता है लेकिन मैं क्यों, तुम्हें वहाँ पर काम नहीं करना। सिप कहता है मैं पूरे दिन काम थोड़ी ना करने वाला हूँ और प्लीज़ मेरे साथ चलो ना, और क्या तुम वहाँ पर बीच साइड नहीं देखना चाहते। तो यह सुनकर जिन सोचने लग जाता है। सिप जिन से रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है प्लीज़ मेरे साथ चलो ना। जिन कहता है मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर तुम जा रहे हो तो मैं चल सकता हूँ। यह सुनकर सिप काफ़ी खुश हो जाता है और वह जिन को फिर से किस करने लगता है। जिन कहता है मुझे काम तो करने दो। तो सिप मुस्कुराने लगता है। और गाइस आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। गाइस मैं दिवाली फंक्शन की वजह से वीडियो डेली पोस्ट नहीं कर पा रही, तो प्लीज़ दिवाली तक बेयर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। Thank you for watching. Bye bye.